नमस्कार दोस्तों। क्या सत्ता या शासन या व्यवस्था चेंज होने से नौकरी पेशा या मिडिल क्लास लोगों पर कोई इफेक्ट पड़ता है? ये बड़ा ज्वलंत चीज़ है। अभी इलेक्शन हो रहा है, सत्ता बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता है। नहीं बदलने के सीक्वेंस में चेंजेस कम होता है, अगर बदलता है तो बहुत अधिक चेंजेस होता है। एक सिनेरियो समझिए, जब आप जॉब करने वाले हैं, मिडिल क्लास के हैं, खाने पीने का सामान खरीदने के समय सोच के खरीदते हैं। नौकरी कभी रहता है, कभी नहीं रहता है, सैलरी कभी आज अधिक है, कल कम पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को जानना। अब सवाल उठता है कि अगर बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं बनेगा तो क्या इंडस्ट्री पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? ऐसा नहीं है, इंडस्ट्री पर इफेक्ट पड़ेगा। अगर बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं आया, कोई दूसरा गवर्नमेंट बन के आया तो इफेक्ट पड़ेगा। अदानी को लेकर बहुत सारा वाद विवाद चलते रहता है। सबसे अधिक अदानी को लेकर है, उसके नीचे अंबानी को लेकर कम है। अदानी पर अगर स्केल 10 के स्केल में अगर 8 विवाद का बात चलता है तो अंबानी के ऊपर 2 चलता है। ठीक है। अब सवाल उठता है कि अदानी ग्रुप ओन कंपनी जो है, जैसे रिसेंटली जिसको एक्वायर किया, अंबुजा सीमेंट है, एसीसी सीमेंट है, अदानी विलवर जिसका फॉर्चून ऑयल आप खाते हैं, अदानी का पावर प्लांट है, पोर्ट है, क्या इस पर इफेक्ट पड़ सकता है? निश्चित रूप से इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, निश्चित रूप से इफेक्ट पड़ेगा। जो डायरेक्टली ओन्ड है, जैसे सीमेंट प्लांट वगैरह है, और जिस स्टेट में है, जिस स्टेट में अगर गवर्नमेंट फेवरेबल है तो ठीक है, नहीं तो मुश्किल में पड़ सकता है। दूसरा चीज़ है कि जितना भी एयरपोर्ट ऑपरेशन है, हार्बर ऑपरेशन है, वो सभी कॉन्ट्रैक्ट पर है। एंटिटी गवर्नमेंट का है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर उसको दिया अदानी को। गवर्नमेंट चेंज करेगा तो निश्चित रूप से इफेक्ट पड़ेगा। आप कालांतर में जाइए, आप पिछले कई सालों पहले जाइए, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट में कोको कोला कंपनी को इंडिया छोड़ना पड़ा था। ठीक है, थोड़ा सा नया होकर आइए, इधर आके देखिएगा। आप जरा केस स्टडी देख लीजिए, भूषण स्टील का देख लीजिए। ठीक है, JSPL जिंदल स्टील एंड पावर, जिसका ओनर नवीन जिंदल है, उनका देख लीजिए। अभिजीत ग्रुप का देख लीजिए। उसके बाद कई सारा ऐसा ग्रुप है। सत्यम का देख लीजिए, जो कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो कंपनी था। तो कई अनिल अंबानी ग्रुप का देख लीजिए। ठीक है, केस स्टडी कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट चेंज होने से, सेंटर में चेंज होने से, स्टेट में चेंज होने से कैसे इंडस्ट्री पर इफेक्ट करता है। ठीक है, तो जो इंडस्ट्री इंडिया में बहुत पहले से है, जैसे टाटा ग्रुप का है, बिरला ग्रुप का कंपनी है, इसके अलावा गोदरेज का है, इसके अलावा महिंद्रा है, ये सब पर कम इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये कोर बिजनेस ग्रुप है इंडिया का। वाडिया ग्रुप है, क्योंकि ये जो बिजनेस ग्रुप है जो पुराना, बड़ा यूरोप और एशिया, USA या लैटिन अमेरिका या अफ्रीका, ये सब कंट्री में बहुत पहले से इन लोग का प्रेजेंस है। और इंडिया को जो बिजनेसमैन है, आउटसाइडर्स है, इस ग्रुप के थ्रू जानता है कि इंडिया में भी बिजनेस होता है। ठीक है, हाल फिलहाल में बहुत सारा ग्रुप उभर के सामने आया है, नाम हुआ है, लेकिन स्टेबिलिटी कितना है कहना मुश्किल है। तो गवर्नमेंट जो कोर ग्रुप का है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी। ठीक है, जो नया गवर्नमेंट आएगी। दूसरा चीज़ है कि कुछ कहना मुश्किल है। अभी जैसे टाटा इतना बड़ा ग्रुप है, टाटा का हर कंपनी का होल्डिंग जो है सो टाटा एंड सन्स के पास है ना, टाटा सन्स के पास है। रतन टाटा जी ओन नहीं करते हैं, टाटा सन्स के पास है। इसलिए रतन टाटा इंडिया का सबसे रिचेस्ट आदमी नहीं है, टाटा सन्स के पास है। और टाटा सन्स और TCS फ्लैगशिप कंपनी आज के डेट में हो गया, टाटा मोटर से भी बड़ा होते जा रहा है। ठीक है, तो TCS का शेयर पर भी प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट अभी जो प्रेजेंट है वो टाटा सन्स को लिस्टिंग करने के लिए बोल रही है मार्केट में। इतना डीप में नहीं जाएंगे। दूसरा,
कि आपका जो अभी जो सेगमेंट स्टार्ट हुआ है 4 व्हीलर का, इंडिया में टाटा का 4 व्हीलर मार्केट पकड़ रहा है। ठीक है, अभी इस बीच में एलन मस्क का गाड़ी को लाने का, ईवी को लाने का क्या जरूरत पड़ गया? जब आपके कंट्री में बन रहा है, जब इंडिया में बन रहा है, ईवी बन रहा है, टाटा बना रहा है, कल को महिंद्रा बना सकता है, परसों को मारुति बना सकता है, तो अपना बनाएंगे, है ना। अपना जो मेक इन इंडिया का तहत जो पार्ट्स इंडिया में बनाएंगे, सस्ता पार्ट बनाएगा तो आपका गाड़ी भी सस्ता होगा। एलन मस्क को लाने का क्या प्रोविजन है इधर? ठीक है, चाइना में जो है टेस्ला का परेशानी आ गया है। एलन मस्क को आप इधर लाइएगा, अपना स्टारलिंक का भी सिस्टम लेकर आएगा, तो आपका जो हमारा इंडिजीनियस कंपनी है, एयरटेल है, चाहे और भी जिस तरह का कंपनी है, BSNL तो गया ही गया, उसको अगर एलन मस्क आ जाएगा तो ये एयरटेल भी सर्वाइव नहीं होगा, आपका जियो सर्वाइव नहीं होगा। तो ये कहना भी मुश्किल है कि अगर कोई कंपनी फिलैंथ्रोपी में लगी है, गवर्नमेंट को फंडिंग कम कर रही है और जनता का देख भलाई कर रही है, ट्रस्ट के थ्रू, इंस्टीट्यूशन के थ्रू, हॉस्पिटल्स के थ्रू, स्कूल के थ्रू, और गवर्नमेंट को अधिक डोनेशन नहीं मिल रहा है, तो कंपनी अगर पुराना हो उसका भी जो है वो भी परेशानी में पड़ सकता है। ठीक है, नवीन जिंदाल पहले किस पार्टी में था, अरेस्ट होते होते बच गया, इतना परेशानी आ गया। उनका बड़ा भाई जो सजन जिंदल JSW ग्रुप जो कंपनी है, काफ़ी रिनाउंड और अच्छा प्रेस्टिजियस कंपनी है, उसके कारण JSPL को बचा लिया गया और नवीन जिंदल साहब को राहत मिल गया, आज वो बीजेपी में ज्वाइन कर दिया। तो मिडिल क्लास पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर पश्चिम से सूखा हवा भी बहता है तो मिडिल क्लास पर इफेक्ट पड़ता है। गेहूं का फसल सूख जाता है, दाना नहीं होता है, गेहूं महंगा होता है, आटा महंगा हो जाता है, खरीदने के लिए जाते हैं तो सोचता है। ठीक है, तो शासन व्यवस्था चेंज होने पर इंडस्ट्री पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये निश्चित है, तो सजग रहिए। अभी टाटा ग्रुप का शेयर नहीं खरीदने का है, इलेक्शन हो जाए दीजिए, उसके बाद खरीदिएगा। बहुत हलचल है उस ग्रुप में, और समय बर्बाद नहीं कीजिए। ठीक है, सजग रहना और समय बर्बाद करना अंतर है। सजग रहने के लिए न्यूज़पेपर का पर्टिकुलर पेज आप सेलेक्ट कीजिए, खाली वही पढ़िए। टीवी पर पर्टिकुलर चैनल सेलेक्ट कीजिए, वही देखिए। इसके अलावा जो मोबाइल है, 1 घंटा रील देखना है कि 1 घंटा आधा घंटा रील देखना है ना, मोबाइल पर OTT देखना है तो सप्ताह में कितना, ये सब डिसिप्लिन में रहिए। मैक्सिमम टाइम काम को दीजिए, अपने आप को ट्रेन करने को लगाइए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। ऑफिस जाने का टाइम हो गया है।